कोरोना वायरस ने हमें लॉकडाउन में कैसे रहना है ये सिखा दिया और कई सारी नई आदतें भी लगा दी हैं। हम बाहर से कोई भी अब सामान ला रहे हो, सब्जी ला रहे हो, दूध का पैकेट ला रहे हो, आटे का पैकेट हो, चावल का पैकेट हो, कोई भी सामान ला रहे हो उसे हम धो रहे हैं। डोर नॉब्स पर, घर की चिटकनी पर हम सैनिटाइजर लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि आप इसी तरह से इस वायरस से दूर रह सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। न्यूज़पेपर का क्या करें? न्यूज़पेपर को तो धो नहीं सकते हैं। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग जब करेंगे तो जो सामान आता है वो जिस पैकेजिंग में आता है उसका क्या करें? ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे तो उन डब्बों का क्या करें? और क्या इनसे हमेशा के लिए हमें मुंह मोड़ना होगा? खैर, चिंता नहीं कीजिए, ये सवाल केवल हम और आप नहीं पूछ रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और एक ताजा स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की इसी पर आई है कि सरफेस पर कोरोना वायरस कितने देर तक टिकता है। अलग अलग सरफेस को इन्होंने टेस्ट किया है। कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है? हम सबको पता है, ड्रॉपलेट से, यानी कोई खांसता है, छींकता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ड्रॉपलेट्स जब हवा में जाते हैं इससे फैल रहा है। जब हवा में ये ड्रॉपलेट्स जाते हैं तो सस्पेंड होते हैं, एरोजॉल बनते हैं, 5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं और फिर ये सतह पर सेटल करते हैं। 30 मिनट तक ये हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। WHO ने भी इस बात को माना है। और इसके बाद जो सतह पर आते हैं तो कितने समय तक या इन अलग अलग सर्फेसिस पर ये वायरस जिंदा रह सकता है? तो ये भी ध्यान रखिए कि जिस सर्फेस पर वायरस पहुंचता है उस सरफेस की अब्जॉर्बेंसी कैसी है, ये भी डिपेंड करता है कि वायरस उस पर कितने समय तक जिंदा रहेगा। वायरस लंबे समय तक भी जिंदा रहता है, लेकिन होता क्या है कि वायरस के सारे वो स्ट्रक्चर होने चाहिए किसी को इन्फेक्ट करने के लिए। जैसे डायमंड प्रिंसेस जो एक क्रूज था जिसमें 600 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, उसमें 17 दिन के बाद भी जब साइंटिस्ट पहुंचे थे तो वहां के वातावरण में उनको कोरोना वायरस के ट्रेसेस मिले थे, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल था, RNA, उससे कोई इन्फेक्ट नहीं हो सकता है। अभी तक यही पाया गया, यानी उसको एक स्ट्रॉन्ग उसके सारे ट्रेसेस जो है इंटैक्ट होने चाहिए तभी ये इन्फेक्ट है। तो अब चांसेस कितने हैं कि आपको ये इन्फेक्शन पहुंचे कोरोना वायरस का? अब अगर कोई सामान आपके घर में लेकर आता है, उस शख्स को अगर कोरोना वायरस है और उसने उस पैकेट को छुआ है या उसने खांसा है या छींका है और उसके वायरस उस सतह पर आ जाएंगे। अब जैसे ही आप उस पैकेट को छुएंगे तो जाहिर तौर पर वो आपके हाथ में आने के भी फुल चांसेस रहते हैं और अगर इस हाथ से आप आंख, नाक, मुंह छुएंगे तो फिर आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो हाथ धोने की इस हैबिट को अब हमें एक लॉन्ग टर्म आदत में बदलना ही पड़ेगा और साथ ही में ये भी ख्याल रखना होगा कि जब भी कोई बाहर से सामान आए तो उसके बाहरी पैकेजिंग को आप जब भी छुएं तो हाथ जरूर धोएं और उस पैकेजिंग को आपको डिस्कार्ड करना होगा, या तो उसे एकदम क्लीन सैनिटाइज आप नैपकिन से साफ करें, सैनिटाइजर से साफ करें, लेकिन उसे डिस्कार्ड कर देना अच्छा होगा। लेकिन इन साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में ये भी पाया है कि इन डब्बों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है डोर नॉब और लिफ्ट के बटन। तो जब लॉकडाउन के बाद आप घर से निकलें और डोर नॉब और लिफ्ट के बटन तो छुएंगे ही, तो उस समय आपको बहुत सावधान रहना है, हाथों को साफ रखना है। पर फिलहाल स्टडी जारी है और भी क्लैरिटी से हमें कुछ बातें आगे जाकर पता चले। तो फाइंडिंग्स हो ही रही हैं अभी और होती रहेंगी, और भी कई फाइंडिंग्स और स्टडी हम देखते रहेंगे। पर फिलहाल अपने बचाव का सबसे पुख्ता तरीका जो है वो आप ही के हाथ में। जी हाँ, हाथ धोने का। हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। भले ही साइंटिस्ट हमें कहें कितनी देर तक वायरस कहां पर जीवित रह सकता है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, यानी हाथ धोना जो है मस्ट है। इससे अपनी जिंदगी का हिस्सा आप बना ही लीजिए।